अब मैं मुल्तमिस हूँ किताब इंसान के राइटर, मुफक्किर, उस्ताद उस्तादिज़ा, शायर, कहानीकार, माहिर तालीम मेरे उस्ताद सैयद नजम रिजवी साहब से कि वो आए पासनामा पेश करें और साथ ही साथ इस कामयाब तकरीब के मौका पर इज़हार ख्याल करें। जनाब सैयद नजम रिजवी साहब। अभी बातें आपने सुनी, मैंने तो जो कहना था वो किताबों में कह दिया। कुछ बातें थी जो मैं नहीं करना चाहता था। अख्तर साहब मेरे बचपन के दोस्त हैं, उन्होंने असल में वो स्टूडेंट्स मेरा यहाँ एड्रेस में जाना नहीं, वो भाई को बताना चाहते हैं कि उनके पीछे ज़िंदगी कैसी गुजरी है, तो ये बताना चाह रहे हैं। ठीक है, तो मैं जब किताब का ख्याल कैसे आया, जब मेरे वाले साहब की ज़िंदगी मैंने बड़े करीब से देखा है और मेरे ख्याल में उनकी जो ज़िंदगी है वो नक्श हो गई है हमारे लिए मशरात की। मैंने एक चीज़ तो बड़े गौर से देखा कि छोटी सी नेकी है, आप छोटी सी नेकी करते हैं, इससे गैर गुज़रे दौर में मुरायगा नहीं जाती बल्कि तनाव दरख्त बन जाती है। मैं पढ़ा रहा था अभी अपनी छोटी सी सिस्टर को, तो मैं नेकलेस, अभी भाईजान ने जैसे बात की, नेकलेस पढ़ा रहा था। वो हालांकि समझी थी उस 9th में, मैं पढ़ा रहा था, मैं पढ़ के देखा अगर बेटी को मैं फ्री पढ़ाता था। तो जब मैं पढ़ा रहा था, जब पढ़ाया तो मुझे आइडिया हुआ कि ऐसी कहानी तो मैं भी लिख सकता हूँ। और जब मैंने उसको देखा कि यार सेटिंग चेंज हो सकती है सारा कुछ, तो वही मैंने इंसान कहानी लिखी। वो मोक्सा की कहानी थी, नेकलेस, मैंने सारा सेटिंग चेंज की। या मेरे जहन में जो आया, भाईजान साहब के साथ रहते थे और हमारे गांव में ऐसे कत्ल हुआ और सारी चीज़ें, और वो कातिल जो था वो मुझसे बातें मेरी जब हुई, मुझे पता चला कि क्या जिंदगी है जेल के अंदर, तो मैंने कहानी इंसान लिख दी। और उसके बाद दूसरा एक जो हादसा हुआ, दूसरी बात हुई, एक आज हमारा एक स्टूडेंट नहीं आया शकील साहब के साथ, वो भी मेरा शागिर्द था, रफीक अजीज। वो मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ी तो मैंने पढ़ाना शुरू कर दिया बीए को। उसे पढ़ा रहा था, 2-3 माह के बाद मुझे पैसों की ज़रूरत हुई, तो मैंने कहा बेटा जी पैसे मुझे वो पिछले महीनों में देना। वो हंस के दिखा दिया उसने, उनके शरीर में तो कंगाल है, मैं तो बेटा जुतियाँ मार के करूँगा, मैंने कहा। अच्छा, आप ये देखें कि उन्होंने निकाला था, मैंने उसे पढ़ाया, वो बीए पूरे इलाके में टॉप कर गया और टॉप कर गया। और इस वजह से मेरा एक नाम बन गया कि शाह की इंग्लिश पढ़ाते हैं, ग्रेजुएशन करवाते हैं बीए को, और मेरा रोजी रोटी का जो वसीला है वो लैंकास्टर बना। उधर से मैं पढ़ाने से मैं स्कूल की तरफ आ गया, उधर से मेरी रोटी रोजी चली। उस बेटी को मैं फ्री में पढ़ाता था, तो मेरी किताब इंसान के लिए बेसिक जो मटीरियल उधर से बन गया। और जो अज़ियत होती है कि जब तक तकलीफ हो ना जाए, तो वो मैंने जैसे भाईजान कह रहे थे, वो मेरी एक रात को मैं इनके साथ ही था, मुझे नींद नहीं आ रही थी, बड़ी परेशानी थी, माँ की याद बहुत आ रही थी। मैं छोटे छोटे ध्यान जैसे महीने का तो मैं माँ की बातें कर रहा था, सोच रहा था, नींद नहीं आ रही थी, उठ के बैठ जाता था। फिर मैंने कागज़ पकड़ा, कलम पकड़ी और यादों का तरफ, और जिसे शामीर के बड़े भाई जो हैं भाई जफर बुहारी साहब, उन्होंने पढ़ा ना, वो सारी सिंबल जो असल में दरख्त की बात की थी, असल में दरख्त की बात नहीं थी, उन्होंने तो देख लिया कि माँ की बात की है। कहा कहने लगे यार नजम, अगर तुम कहानियाँ लिखो ना तो बहुत बड़े लिखाई बनो, और ये वो। मैं मुस्कुराने लगा, भाईजान आपने कहाँ पढ़ लिया, और तो वो माँ की याद आई, तख्लीक का पता चला कि क्या होती है, कितनी खतरनाक होती है। जब तक उसे लिखना दे इंसान को सुकून नहीं मिलता। तो इस तरह से मैं ये इस तरफ आ गया कि वो बच्चे को बीए पढ़ाता था, रोटी रोजी स्कूल टीचिंग की तरफ जा निकला और उस बच्ची को पढ़ाता था। तो और एक जो बात अहम है, हमारी माँ जी जो थी उनको बड़ा शौक था, अभी जैसे भाईजान ने कहा, उन्हें बड़ा शौक था कि
चीनी दाम करवाने के लिए आगा साहब के चीनी दाम करवाने के लिए गए किसी के पास, शाह जी के चीनी दाम करते कि मेरे बच्चे पढ़े। अल्हम्दुलिल्लाह हम 3 MA इंग्लिश घर में हैं, हमारी भाभी भी MA इंग्लिश है, बेटी भी कर रही है, और वही जो बीज है वो आस्ता आस्ता ठीक है। तो और अगर जो मैं चाहता था, मैंने देखा कि एक इंसान है जो लोग आपको समझ हैं। सर मुझे कहते हैं सर शकील साहब वो खुद मुफक्किर हैं, मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर दीन, मुफक्किर पता नहीं बाहयात क्या क्या मुझे कहते हैं, लेकिन मैं मुफक्किर तो नहीं मान सका। तफक्कर करके मुझे शुगर जरूर हो गई। अब एक ऐसा शकील मुझे कहते हैं कि मुफक्किर इस्लाम, मुफक्किर राम, एक वो कहते हैं, एक मैं क्या समझता हूँ। बात हमारी ऐसी बातें सुन गया मेरा हाँ यार सोच रहा था मैं भी बड़ी चीज हूँ। इंसान असल में ये नहीं है कि लोग उसे क्या कहते हैं, एक वो है, एक वो खुद। और यही मौलाना ऐसा फरमाते हैं कि जब इल्म आता है ना तो गुरूर पैदा होता है, और इल्म की इंतहाई सीढ़ी का नाम आजिज़ी है। तो मैं जब पहले एक लफ्ज़ पढ़े, मैंने जब 4 लफ्ज़ पढ़े ना तो लामा नासिर साहब थे, उन्होंने खमसा कहीं पढ़ा, उन्होंने 5 तकरीरें की और एक टॉपिक पे 5 दिन बोले। तो मैंने शरारत में कि हम भी इब्तदाई आलिम में पढ़ रहे थे, मैंने जानने के लिए कि इनकी इल्म की डेप्थ क्या है, मैंने जान से सवाल किया, और जब जान से और मैं जानता था कि इसका जवाब ये अगर और तो देंगे तो ये नहीं है। तो मतलब ये है कि मैं भी समझने लगा कि शायद मुझे कुछ आता है, कि मुझे कुछ आता है। एक इंसान वो है, लेकिन हकीकी इंसान वो नहीं है जो सर शकील साहब मुझे कह रहे हैं या जो मैं समझ रहा हूँ। उनके दरमियान में कहीं पाया जाता है, एक ज़ाहिर है, एक बातिन है। मैं वो इंसान हूँ जो सर अभी अख्तर साहब बातें कर रहे थे, समझाना चाह रहे थे, या जो मैं ख्वाब में देखता हूँ जहाँ जहाँ मेरी तन्हाई होती है, जो मैं इंसान तन्हाई में होता हूँ वो असल में इंसान, और असल में इंसान वही होता है सिकलैन भाई कि जो वो तन्हाई में होता है। इसलिए इंसान का ये नहीं है कि बाहर से कैसा दिखाई देता है, वो इंसान अपने आप को क्या समझ रहा है। असल में ये है कि उसकी महफिल जो तन्हाई वाली महफिल है, जहाँ अकेली ख्यालों की महफिल लगाता है, जहाँ तन्हाई में होता है, वहाँ कैसे सोचता है। जब सुबह की अज़ान आती है तो दिल करता है कि सुन तो लेते हैं, अच्छा यार अभी रहने कोई भी बात में सुबह पढ़ लेंगे। वो मैं इंसान हूँ, और मैं चाहता हूँ मेरे इंसान मेरे जो किरदार हैं, जो इंसान है, ये नहीं है कि उनमें खामियाँ नहीं हैं, उनमें खामियाँ हैं। और मैं चाहता हूँ जैसे आखिरी उम्मीदवार है इंसान ऐसा हो। मेरी भाभी आई, उन्होंने इंटरव्यू में इंग्लिश का दिया, इनसे मैंने आइडिया लिया। इन्होंने बताया वहाँ एक लड़की आई थी वो लेक्चर के लिए, तो उसने जब लेक्चरशिप के लिए आई तो उस लड़की की तो उंगलियाँ कटी हुई थी। तो मैंने जब इमेजिन किया, तसव्वुर किया, तो कहानी बनती 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 कहाँ तक चलेगी। जब उन्होंने कहा मैं ऐसा इंसान चाहता हूँ जो इशार करे अपने हिस्से की चीज भी दूसरे को, मैं ऐसा इंसान चाहता हूँ, मैं बेहतर इंसान चाहता हूँ। और ये जरूरी नहीं है कि खामी नहीं है। हाँ ये जैसे वो इंसान वाली कहानी है, वो रिजवान कहता है हमारे गाँव में था रज्जू, नाम तो माँ बाप बड़ा अच्छा रखते हैं रिजवान, और वो क्या कि रज्जू बन गया, और उससे भी खता होगी, इंसानों से खता होती है। असल मसला ये है इंसान बाद में पछताता कितना है, क्या पछता के क्या वो सोचता है कि या अल्लाह मैंने अपने नफ्स को जुल्म कर लिया, मैं तेरी तरफ लौट के आना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ खुदा की ज़ात फरमाती है कि जब कोई नौजवान ऐसे सुबह का भूला हुआ शाम को वापस आ जाता है, जब आता है तो अल्लाह अपने फरिश्तों को कहता है सारा काम छोड़ दो, मेरे इस बंदे को देखो सुबह भूल गया था, आज शाम को फिर वापस आ गया। ऐसा इंसान, गलती सबसे होती है, खताई सबसे होती है, ऐसा इंसान चाहिए, ऐसा माशरा हो कि हम एक दूसरे का आज नहीं तो इंशाअल्लाह ऐसे माशरे के अलावा इंसान की बुका हो ही नहीं सकती। ऐसा माशरा होगा, ये अभी जल्दी इंसान जान जाए ठीक है, वरना देर हो जाएगी तो जब जुल्म बढ़ता जाएगा तो फिर बहुत इंतहा हो जाएगी, वापस पलटना मुश्किल हो जाएगा। मैं तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, आगा साहब का, अपने आगा साहब का, दूसरे आगा साहब हैं, और सर अख्तर सिद्धू साहब का, इजाज भाई का, और सर हसन का, अकरम खान साहब का, भाई अख्तर हैं, उन्हें शरीफों ने पहले
कह दिया कि शरीफ भी हैं, इंसान भी हैं, एडवोकेट भी हैं। तो बहुत शुक्रिया आप सब तमाम दोस्तों का, और सर स्कीम का खास तौर पर उन्होंने इतनी अच्छी बलम का एहतमाम किया। वरना और एक बात और है कि घर में कमरे में हाशिम होना बड़ा मुश्किल हो जाता है, और सरदार के घरों में तो जहाँ भाई वाले साहब ने किताब लिखी है, भाई जा साहब ने किताब लिखी, अब मुझे पता चला है कि अगर इतनी एप्रिसिएशन मिलती तो मैं 20 साल पहले किताब इतने दोस्तों को इकट्ठा करने का मौका मिला। और आखिरी बात यह है, वो बस चंद लोगों के लिए कि जब भी पोइट्री करते हैं, बड़े बड़े लोगों ने की, जो मिल्टन ने की, तो किसी ना किसी सेशनरी साहब किसी गॉडेस से वो मदद मांगते हैं, किसी से कहते हैं, हेल्प मांगते हैं और शुरू करते हैं। मैंने भी देखा कि मैं किससे मदद मांगूं, मैं भी सोचता रहा, देखता रहा, फिर ऐसे ऐसे देखते देखते मुझे बाइबल में एक चीज़ मिली आखिरी चैप्टरों में कि ऐसी एक देवी है, ऐसी एक मलका है जिसके सर के ऊपर ताज है और 12 करोड़ वाला ताज है। जब मैंने वो देखा अज़दहा और कई असद उसकी रखवाली करते हैं, फिर मुझे समझ आई और फिर मैंने मदद मांगी उसी शहजादी से। और फिर मैंने देखा, एक लफ्ज़ देखा, उम्मे अबीहा देखा, फिर मैंने देखा, जब उसका माना देखा, उम्मल अकूल, अकल की माँ मुझे नजर आई। फिर मैंने एक उम्मल मजीद लफ्ज़ पढ़ा, फिर उसका आगे जब मैंने तस्वीर देखी ना, तो उसका लिखा था अकल की माँ। मुझे पता चला कि अकल की नियामत कोई अकल करती है, किसी ऐसे ही अकल वाले दर पे झुक जाना चाहिए और इन्हीं से मदद मांगना चाहिए। जो बाइबल में था कि एक शहजादी है, सर पे ताज है, 12 उसके कोने हैं, शेर और अज़दहा उसकी हिफाजत करते हैं। मैंने भी उसी गॉडेस से मदद मांगी है और ये किताब है। बहुत शुक्रिया सर। अब मैं दरख्वास्त करूँगा प्रोफेसर शबील अंजुम साहब से कि वो नजम रिजवी साहब की किताब लेकर आए, उसकी तकरीर पर रुकमाई की जाए। मैं तमाम स्टेज पर बैठे हाज़रीन से दरख्वास्त करूँगा कि आप इस किताब के साथ ही ग्रुप फोटो बना दीजिए। एक अवार्ड है बाबे मदीनातुल इल्म अवार्ड। ये प्रोफेसर शबील अंजुम की तरफ से पहला अवार्ड है, पहली ही किताब को दिया जा रहा है। मैं दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इस तकरीब के सरपरस्त सैयद इजाज़त नजमा सर और सदर जनाब डॉक्टर अख्तर शंकर साहब से कि वो अवार्ड इस किताब के राइटर को पेश करें। बहुत शुक्रिया।